तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की मूवी डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी के बारे में, जो कि पिछली मूवी जिसका नाम था राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी का नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि LG-112 के परीक्षण के वक्त एक वायरस पैदा हो जाता है जो कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगता है। तो दोस्तों इस मूवी में 10 साल बाद की कहानी बताई गई है, जहां अब पूरी दुनिया में यह वायरस जिसका नाम था सिमियन फ्लू फैल चुका है। पूरी दुनिया में लोग आपस में लड़कर मर रहे हैं, जिसके कारण धरती पर बहुत ही कम लोग बचे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग सैन फ्रांसिस्को में रह रहे होते हैं। जिस जगह पर वह रह रहे होते हैं वहाँ पर उन्हें अपने काम करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैल्कम और उसके साथी सैन फ्रांसिस्को के जंगलों में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ढूंढने के लिए जाते हैं। स्टार्ट करके वो बिजली पैदा कर सकते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका सामना सीजर नाम के एक चिंपैंजी से होता है, जो कि उस वायरस की वजह से और भी इंटेलिजेंट हो चुका था। सीजर उन्हें वहां से वापस जाने के लिए कहता है। वह सभी वहां से डरकर वापस आ जाते हैं। दूसरी ओर सीजर अपनी इंटेलिजेंस से कोबा और अपने बेटे ब्लू आइज को उनका पीछा करने के लिए कहता है। वो उनका पीछा करते हुए सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बहुत सारे इंसानों को देखकर यह सोचने लगते हैं कि यह सभी जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो सारी बात सीजर को बताते हैं और अब अगले दिन सीजर सभी चिंपैंजीज के साथ सिटी में पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि वानर जंग नहीं चाहते और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लड़ेंगे, और साथ ही उन्हें जंगल में दोबारा ना आने के लिए चेतावनी देता है। और वो वहाँ से यह कहकर चले जाते हैं। मैल्कम अपने लीडर ड्रेफ्यूज से वानरों से बात करने के लिए टाइम मांगता है। ड्रेफ्यूज मान जाता है और उसे 2 हफ्ते का टाइम देता है। मैल्कम अपनी टीम के साथ जंगल में चला जाता है ताकि वो सीजर से बात कर सके। मैल्कम सीजर से मिलने के लिए उनके कबीले में जाता है, जहां वो सीजर से जनरेटर पर काम करने की परमिशन मांगता है। सीजर इस बात पर मान जाता है कि इंसान अपने साथ हथियारों को नहीं रखेंगे और इस काम में एप्स भी उनकी मदद करेंगे। इसी बीच मैल्कम, उसकी पत्नी एलिज और उसके बेटे अलेक्जेंडर की एप्स के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जब सीजर की पत्नी बीमार होती है तो एली उसे ठीक करती है, जिसके कारण उनकी दोस्ती और भी अच्छी हो जाती है। दूसरी ओर ड्रेफ्यूज जंग की तैयारी कर रहा होता है ताकि अगर मैल्कम और उसके साथी ना लौटे तो वो उन पर हमला कर सके। कोबा इंसानों की उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इंसानों ने हथियार रखे होते हैं, और वो वहां पर 2 आदमियों को मार देता है और एक बंदूक अपने साथ लेकर आ जाता है। उसके बाद वो सीजर के पास जाता है, जहां वो उसे कहता है कि उसे वानरों से ज़्यादा इंसानों से प्यार है। यह सुनकर सीजर उस पर हमला कर देता है। कोबा ब्लू आइज को भी अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसके कारण ब्लू आइज सीजर की कोई बात नहीं मानता। जिस दिन जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो उस दिन उत्सव में कोबा बंदूक से सीजर को गोली मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके कारण वो नीचे खाई में गिर पड़ता है। सभी को लगता है कि वो मर गया, वो अभी जिंदा होता है। कोबा जल्दी से पूरी कमांड संभाल लेता है और सभी वानरों को इंसानों के खिलाफ भड़का देता है। सभी वानर सैन फ्रांसिस्को की ओर हमले के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर वो इंसानों की बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। कुछ लोगों को वो मार डालते हैं और कुछ को वो कैद कर लेते हैं। जब कुछ वानर कोबा का विरोध करते हैं तो वो उन्हें भी बंदी बना लेता है। दूसरी ओर मैल्कम का परिवार जब जंगल से भाग रहा होता है तो वहीं पर उन्हें सीजर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो सीजर को लेकर उसके पुराने घर, जहाँ पर उसका बचपन बीता हुआ होता है, वहाँ ले जाते हैं। सीजर को ठीक करने के लिए जिस दवा की ज़रूरत होती है वो बिल्डिंग में होती है। जब मैल्कम दवा लेने उस बिल्डिंग में जाता है तो उसका सामना ब्लू आइज से होता है। मैल्कम उसे बताता है कि उसका पिता अभी जिंदा है, तो वो भी उसके साथ ही अब उसके घर चला जाता है। सीजर उसे बताता है कि उसे गोली इंसानों ने नहीं बल्कि कोबा ने मारी थी। सीजर उसे कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वानर भी इंसानों की तरह भ्रष्ट हो सकते हैं। सीजर से बात करने के बाद ब्लू वाइज टावर पर वापस चला जाता है और कैद इंसानों और इन वानरों को मुक्त कर देता है। मैल्कम जाकर ड्रेफ्यूज से मिलता है। ड्रेफ्यूज रेडियो की मदद से मिलिट्री बेस में एक सिग्नल भेजता है और उन्हें आने के लिए कहता है। साथ ही टावर को बम से उड़ाने की कोशिश करता है। मैल्कम उसे ऐसा करने से रोकता है पर वो नहीं रुकता। सीजर कोबा को मारने के लिए टावर पर चढ़ता है। जब कोबा और सीजर आपस में लड़ रहे होते हैं तो उसी वक्त रेफ्यूज टावर को
बम से उड़ा देता है, जिससे कई वानर मारे जाते हैं। कोबा बंदूक हटाकर सभी पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। तभी सीजर कोबा को टावर से नीचे गिरा देता है, जिससे कोबा की मौत हो जाती है। इसके बाद मैल्कम सीजर को इंसानों के आने की चेतावनी देता है। सीजर जवाब में कहता है कि इंसान उन्हें उनके हमले की। तो दोस्तों यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। जल्दी लौटते हैं इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।